नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10/1/2023 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट फेस्ट हुई थी उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहना है दोस्तों। आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छे और सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ में सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी थी। इस टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, यानी कि औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। दोस्तों किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप बोलोगे कुल दूरी अपन कुल समय होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार से आएगा। कुल दूरी कितनी चली है उसने यहाँ पर, आप बोलोगे 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। तो इन सबका सम कितना होएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 20 + 15 35 होता है, 35 + 10 45 होता है, 45 और 24 कितना हो जाता है, आप लोग यहाँ पर 69 हो जाता है। कितने हो जाता है, 69 हो जाते हैं। कुल समय कितना लगेगा, आप लोग यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आपको बोल दिया जाए कि 20 किलोमीटर चलना है, तो आप कितना यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, आप बोलोगे 4 घंटे लगेगा। क्योंकि आप 5 का भाग किसके अंदर दोगे, 20 के अंदर दोगे, तो कितने घंटे लगेंगे, आपके पास 4 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 5 घंटे लगेंगे। और 2 की स्पीड से 10 किलोमीटर कवर करने के लिए अंदर भी आपको 5 घंटे लगेंगे। और इसी प्रकार से 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको यहाँ पर 6 घंटे लगने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 69 बटे कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 20 बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 69 के अंदर 20 का भाग दोगे आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3 का अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं अप्रोक्सीमेटली से सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लेके आऊंगा। अगर मुझे अपने आंसर के थोड़ी बहुत भी भनक लग जाती है तो मैं उसको ही आंसर मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला गया था कि 5x - 2y रेशो x - 2y की वैल्यू आपको याद रखी थी, तो आपको यहाँ पर 9x/13y की वैल्यू बतानी थी। देखो दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर आपको ये थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर मेंटली आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा ऊपर आपका 9 का मल्टीपल आएगा और नीचे जो होगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर इन ऑप्शंस के अंदर से, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है 36 यहाँ पर बटा 2 से 43। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये 9 का मल्टीपल है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें दूसरे की, तो दोस्तों दूसरे के अंदर ऊपर वाला जो आपका आंसर है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इस कारण से ये वाला आपके यहाँ पर आंसर नहीं हो सकते। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन जो दूसरा वो वैसे ही कट गया। बात करें ऑप्शन थर्ड की, तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर 9 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, इसलिए कारण से ये आंसर हो सकता है। बात करें यहाँ पर इसकी, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर 9 का मल्टीपल है और 13 का मल्टीपल मैंने चेक नहीं किया है, और शायद ये 13 का मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, 13 का मल्टीपल ये है नहीं, क्योंकि 13 39 होता है, उसके अंदर 3 एक बचेगा, 31 के अंदर 13 का भाग नहीं जाता। यानी कि अब आपकी केवल और केवल ये दो ऑप्शन बच गए। अगर इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन बचता ना, तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व नहीं करता, उसको ही आंसर मान लेता मैं। ठीक है, लेकिन अब बच गया है तो हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बचेगा आपके पास, इसको सॉल्व करने पर आप बोलोगे 5x - 2y अपॉन x - 2y की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 9/17। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व कर लो। अब मैं हर एक चीज़ लिखूंगा नहीं, आप जो यहाँ पर समझ सकते हो। 17 को अगर मैं 5 से इंटू करूंगा तो 85x बचेगा, और 9 का x से इंटू करूंगा तो 9x बचेगा। और जब मैं 85 में से 9x घटाऊंगा तो आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 76x बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 17 दूनी की 34 होता है और 9 दूनी की 18 होता है। 34 में से जब मैं 18 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, आप लोग यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2 + 16 यानी कि 16 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग बिल्कुल बचेगा। तो 16y आपका पॉजिटिव के अंदर ये बच गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास इस प्रकार सॉल्व करने पर, आप लोग यहाँ पर 16 बटा कितना आ गया, आप लोग क्षेत्र आ गई। आप जो 4 से काट लो, 4 चौके 16 होता है और 19 चौक 76 होता है, 19 बार ये कटेगा। ऊपर आपको वैल्यू पूछ रहा है 9x/13y की वैल्यू बताओ, ऊपर 9 से इंटू कर दो, नीचे 13 से इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 × 4 36 होता है, यानी कि 36 वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी नीचे वाले को भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन आपसे और बोला था कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं शेयर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा था कि डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, यानी कि एक डीलर था, यानी कि आप वो ये मान लो आपके पास 72,000 रुपये का सामान है, आपने ग्राहक को 20% की छूट दी और इस पर 10% का क्या उठाया, लॉस उठाया। आपसे और बोल रहा है, तो आपसे और बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे 440 रुपये का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, वो आपसे और पूछ रहा है। किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, देखो 72,000 रुपये का आपका आइटम है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 20% की छूट दी, यानी कि इसको कितने में बेचा होगा, आप बोलोगे 80% में बेचा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस पर कितने का हानि व्यय किया आपने, यहाँ पर 10% की हानि व्यय किया, यानी कि आपको कितना यहाँ पर मूल्य प्राप्त हुआ, आप बोलोगे 90% ही प्राप्त हुआ। 100% इसका कितना रहा होगा, यानी कि इसका यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व कर लो। आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 8 72 होते हैं, ये 800 बार कटेगा और 8 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा, यानी कि 64,000 रुपये आपका क्या रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, आप बोलोगे यहाँ पर 440 रुपये का प्रॉफिट चाहिए।
ठीक है। 440 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर अब आपका यहाँ पर फाइनल जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप बोलोगे यहाँ पर 64,440 रुपये होना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 72,000 रुपये उस पर MRP है। कितना कम करना चाहिए आपको यहाँ पर, आप बोलोगे 72,000 माइनस का 64,440 कितना बचेगा, जीरो। 6 9 में से 5 4 गए तो 5 बचेगा, उसके बाद में 71 71 में से 64 गए तो कितने बचेंगे, आप लोग के 7 बचेगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर इतने रुपये की छूट दे दी जानी चाहिए आपके द्वारा, ताकि आपको यहाँ पर 440 रुपये का फायदा हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितने फायदा कराना है, आप बोलोगे 72,000 रुपये फायदा कराना है। इंटू 100 कर दो, परसेंट निकालने के लिए आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 72 का भाग अगर मैं यहाँ पर 756 के अंदर दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरा भाग दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं 72 को यहाँ पर 10 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 720 आएगा, यानी कि 10 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। 11 से इंटू करूंगा तो यहाँ पर 756 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल आ जाएगी, यानी कि 10 से आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन 11 का अप्रॉक्स ये आंसर नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपके 10 का अप्रॉक्स एक ही आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना था। एंड दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा था कि व्यक्ति की आय जो है वो 95,000 रुपये थी, उसका व्यय जो है वो उतना है। यदि उसकी आय में इतने % की वृद्धि होती है और व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, 95,000 रुपये क्या उसकी आय है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, वर्तमान आय। उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है, यानी कि 118% हो गई होगी वर्तमान आय। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो नई आय कितनी बनेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 118 इंटू 950। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 950 को यहाँ पर 19 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 अट्ठे कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 152 होता है। ठीक है, 19 से कम 19 होता है, 19 15 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 34 होता है, 3 आंसर लगेगी। 19 से कम 19 19 3 कितने होता है, आप बोलोगे 22 होता है। इंटू क्या करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको 50 करना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या आएगा, एक एक 2 1 इतना आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी नई सैलरी कितनी हो गई होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1,12,100 रुपये हो गई होगी। 1,12,100 रुपये उसकी क्या हो गई होगी, नई सैलरी हो गई होगी, नहीं हो गई होगी, आप बोलोगे बिल्कुल हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि उसके आय में तो इतने % की वृद्धि हुई है, जो कि हमने कर दी है। उसके व्यय में 12% की वृद्धि हुई है, पहले व्यय कितना था, 75,000 था, इसके अंदर कितने % की वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, जिससे जगह बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पर उसके व्यय में 75,000 रुपये था, 12% की वृद्धि हुई, यानी कितनी हो गई होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 112/100 हो गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 इंटू 112 करना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल करना पड़ेगा, यानी कि 112 इंटू 75। 75 दूनी 150 होता है, 15 से लगेगी, 75 एकम 75, 75 और 15 90 होता है। ठीक है, 9 से लगेगी, 75 9 कितने होता है, आप बोलोगे 84 होता है, यानी कि 84,000 रुपये उसकी क्या हो गई होगी, नई सैलरी हो, नया व्यय हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, 84,000 रुपये उसका क्या हो गया होगा, नया यहाँ पर खर्चा हो गया होगा। ठीक है, पहले कितना बचा रहा था, 95,000 रुपये की सैलरी में 75,000 रुपये खर्च कर रहा था, यानी कितने बचा रहा था, आप लोग यहाँ पर 20,000 रुपये बचा रहा था। अब कितना बचा रहा है, अब आपके यहाँ पर बचा रहा है 1,12,000। ठीक है, 100 रुपये, इसमें से 84,000 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, 0 0 1 12 में 4 गए तो 8, उसके अंदर बचेगा 2, 28,100 रुपये बचा रहा है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, पहले 20,000 रुपये बचा रहा था, अब 28,100 रुपये बचा रहा है, कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर बचत में 8,100 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20,000 पर इंटू 100 कर दूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, कितना बच गया, 81/2, कितना बचेगा, 40.5%। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको सोल्यूशन निकालना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ बैठा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको अब पूरे ही सॉल्व करने पड़ते हैं, इनका कोई रामबाण नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोई रामबाण नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दिव्या ने एक कार जो है 3.5 लाख रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 1 दशमलव तक सही स्थान ज्ञात करो। देखो किस प्रकार से निकालोगे, 3.5 लाख रुपये की आपके पास कार थी, 4,35,000 रुपये में बेची, कितने कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, आप लोगों को 85,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, कितने पर हुआ है, आप लोगों के 3.5 लाख रुपये पर हुआ है, 2 3 और 1 4, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये दो जीरो कट गया, 85, यानी कि आपके कितना बचेगा, आप बोलोगे 850/35 बच गया। ठीक है, 850/35 बच गया, और इसको किससे काट लो, आप जो है यहाँ पर इसको 5 से काट लो, 170 बार कटेगा, और ये 7 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 जीरो बचेगा, 7 चौक 28 होता है, तो 24 पॉइंट का अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 रखी है। उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि उसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल और संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो किस प्रकार सोल्यूशन करोगे। एक लंबवर्तीय बेलन है जिसका व्यास आपको इतना दे रखा है, तो रेडियस कितनी रही होगी, आप लोग 7 सेंटीमीटर रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल, वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, आप लोग यहाँ पर बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 की जगह 2 रख देता हूँ, पाई की जगह कितना आएगा 22/7 आएगा, आर की जगह आर 7 और एच की जगह 2 रख देता हूँ, 7 से 7 कट गया, बाई 2 44, 44 दूना कितना होता है 88 होता है। यानी कि 88 तो आपका क्या आ गया, आप लोग यहाँ पर 88 तो हमारा पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद में बात करें यहाँ पर संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल। संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग यहाँ पर 2πr और r+h, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 2 की जगह 2 रख देता हूँ, पाई की जगह 22/7 रख देता हूँ, आर की जगह यहाँ पर 7 रख देता हूँ और r+h यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया, बाई 2 44 होता है, 44 इंटू क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 88 प्लस 44 इंटू 9, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 44 कॉमन ले लो दोनों में से, क्या बचेगा 11 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 11 इंटू 44 484, ये आएगा आंसर। ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन वापस हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एक शहर में बालू की संख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बालू की वर्तमान संख्या इतनी तो 2 वर्ष पहले यहाँ पर बालू की संख्या कितनी थी। देखो वर्तमान में कितनी, आप लोग यहाँ पर 21,218 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। हर वर्ष किस दर से बढ़ रही है, आप लोग यहाँ पर 3% की दर से बढ़ रही है। यानी कि मैं मानता हूँ कि 2 साल पहले यहाँ पर कितनी रही होगी बालू की संख्या, एक्स रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, हर साल 3% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, आप लोग यहाँ पर 103/100 इंटू 103/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो 103 जो है इससे यहाँ पर ये पूरा पूरा कटेगा, पहली बात, और इस 103 से भी ये पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 103 के स्क्वायर से ये पूरा पूरा कटेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। देखो कितनी बार कटेगा, 103 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 10 609 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बराबर में क्या दे रखा है 2 1 दे रखा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इंटू मैक्स दे रखा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और बटे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, ये पूरा पूरा 2 बार कट रहा है। ठीक है, और 2 इंटू क्या बचेगा आपके पास 10,000 बचेगा। ठीक है, तो 20,000 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार सोल्यूशन करना था। अगला, एक्स ने कुल 180 रुपये की 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और पेंसिल का मूल्य के बीच का अंतर कितना है। देखो 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल कितने की पड़ी होगी, आप लोग यहाँ पर 180/40 की पड़ी होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें एक पेन की, ठीक है, पेन है और ये कौन सी है आपके पास पेंसिल है, सिल लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह, है ना। तो एक अगर 2 दर्जन जो पेन है वो 180 रुपये में खरीदे, तो एक पेन कितना का पड़ा होगा, आप लोग यहाँ पर 180/24 का पड़ा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, देखो क्या अंतर आएगा, 180 माइनस का 24। ठीक है, तो क्या बचेगा 180/24 माइनस का 180/40। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमन से सॉल्व कर रहा हूँ। 40 माइनस का 24 कितना बचेगा, 16 बचेगा, बटे में क्या बचेगा 24 इंटू 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 4 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा 6 बार कटेगा, 3 आंसर आएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पर, तो वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है पूरा। ठीक है, आपको आयु समझ में बैठ गया होगा। अगला, ए ने अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम को दान कर देता है। भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल यहाँ पर इतना खर्च किया है, तो एक ही आय कितनी है। देखो 45% जो है वो भोजन पर खर्च किया, 5% वृद्धाश्रम में खर्च कर दिया, कितना दे दिया उसने 50% दे दिया कि नहीं दे दिया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,500 दे रखी है, तो ए की आय कितनी होगी, आप बोलोगे 100% होगी, यानी कि इसका दुगना होगा। तो इसका दुगना कितना आएगा 0 0 0, 28×56 157, 57,000 रुपये सैलरी है उसकी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, अगला अगला ए जो है एक पेंटिंग को यहाँ पर 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी जो है उसे 8 दिन में कर सकता है, सी जो है उसको 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे और पहले दिन ए अकेला उस पेंट को काम करना शुरू करता है, वो आपसे और पूछ रहा है किस प्रकार सॉल्व करोगे। अल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। 8 8 10 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर इसके अंदर 4 × 3 छुपा दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात दिख रहा है। इसके अंदर 4 × 2 छुपा दिख रहा है, इसके अंदर क्या छुपा दिख रहा है 5 × 2 छुपा दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 8 के अंदर यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, 5 के 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 12 आएगा, इस प्रकार से आएगा आपका। और उसके अंदर में क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, ए जो है सबसे पहले दिन काम आता है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, ध्यान रखना। बी की एफिशिएंसी 15 है और सी की एफिशिएंसी 12 है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले दिन ए काम करने आएगा। ठीक है, आपसे बोल रहा है
ए सबसे पहले दिन काम करने आएगा, कितना काम कर लेगा, 10 काम कर लेगा। अगले दिन बी और सी उसकी सहायता करेंगे, तो ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 15 12 27, 27 10 37 काम होगा। यानी कि टोटल 2 दिन में कितना काम होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 47 काम होगा। करना कितना काम है, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 काम करना है। ठीक है, कितना काम करना है, 120 काम करना है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इस 147 को 120 तक पहुंचाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 47 इंटू 2 कितना होता है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 होते हैं। ठीक है, और इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। 4 दिन तो लग गए। 4 दिन में कितना काम हो गया, 94 काम हो गया। कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 26 काम बचा हुआ है। अब पहले दिन कौन काम करने आएगा, आप बोलोगे पहले दिन काम करने आएगा हमारे पास ए भाई साहब। ए भाई साहब काम करने का आएंगे कि नहीं आएंगे, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, आप बोलोगे यहाँ पर ए की एफिशिएंसी थी यहाँ पर 10। ठीक है, क्यों थी, 4 थे कि 12 और 5 दूनी 10, तो 10 हो गई। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 10 काम ये काम कर लेगा, यानी कि 4 दिन तो पहले लग चुके, एक 5वें दिन वापस ये आएगा। ठीक है, 5 काम हो चुका है, यानी कि 10 काम और हो चुका। कितना बचा हुआ है, 16 काम बचा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और अगले जो अगला दिन आएगा, नेक्स्ट दिन आएगा, उसके दिन कौन कौन काम करेगा, आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन तीनों की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी थी, आप बोलोगे 37 थी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितना काम बचा हुआ है, 16 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से, 37 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व होता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, इसका कोई यहाँ पर रामबाण इलाज नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो 4 और 5, 5 दिन तो लगेंगे। उसके अंदर जो भी आंसर आएगा वो पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, तो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, बाकी हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। 5 वुमेन अगर एक साथ काम करे तो 8 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे, जबकि 8 बच्चे जो है उस काम को यहाँ पर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 बच्चे जो है उसको 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 दिन लिखा हुआ है। 8 बच्चे यानी कि 8 चाइल्ड इंटू सी कर देता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोल रहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इसको काट लो और आपका आंसर आ जाएगा। 8 से 8 कट गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 5 से यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, तो वुमेन अपॉन क्या आ जाएगा, चाइल्ड, यहाँ पर कितनी की एफिशिएंसी आ जाएगी, आप बोलोगे 2 अपॉन 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो टोटल यहाँ पर वर्क कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 8, ये तो टोटल वर्क है आपका। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। किन के द्वारा करवाना है काम, आप बोलोगे यहाँ पर 2 महिला। अगर एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो 2 की कितनी होगी, आप बोलोगे 4 होगी। प्लस 4 बच्चे, अगर एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है तो 4 की कितनी होगी, आप बोलोगे 4 होगी। तो आपसे और बोला जा रहा है कि ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 + 4 8 होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 2 10 लिखा हुआ है, इंटू 8 लिखा हुआ है। 8 से 8 कट के 10 आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला √6 √8 और √21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर √8 इंटू √21 बटा √6, ये आपको सोल्यूशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो √6 है ना, यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है, इसके अंदर 2 3 6 होता है, 4 दूनी के 8 होता है, यानी कि इसके अंदर क्या छुपा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ पर छुपा हुआ है ये, और इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर √3 इंटू √2। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। √2 से √2 कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है, √3 इंटू √7। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू √3 इंटू √7। √3 से √3 कट गया, √7 बच गया, तो 2 √7 आंसर आएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगला एक कार जो है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि वे अपनी सामान्य गति से आधी गति की यात्रा तय करे तो उस दूरी को कितना टाइम लगेगा कवर करने में, आपसे बोल रहा है। देखो 5 घंटे में कितने किलोमीटर की रफ्तार तय कर रही है, आप बोलोगे यहाँ पर 240 किलोमीटर। कितना स्पीड हो गई उसकी, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर 240/5 हो गई। अगर वह सामान्य गति से आधी गति पर अगर उस दूरी को तय करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई, आप बोलोगे 5 के 20 5 8 40 होता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोल रहा है कि अगर उसकी आधी गति से यहाँ पर उस दूरी को कवर करे, 240 किलोमीटर दूरी कवर करनी है, 48 का आधा यानी कि 24 की स्पीड से तो दूरी तय करनी है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 10 घंटे लगेगा। पहले कितना लग रहा था, 5 घंटे लग रहा था, आप कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पर 5 घंटा आंसर होगा, क्योंकि 5 घंटे एक्स्ट्रा लग गए आपको। आप लोग बिल्कुल सही बात है। दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% छूट पर देता है, उसके बाद में वह 20% का लाभ अर्जित करता है, और 2400 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 2400 रुपये जिस वस्तु का अंकित मूल्य है उसका यहाँ पर वाले को कितना कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, देखो 2400 रुपये है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने परसेंट छूट दे रहा है, आप बोलोगे 40% छूट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा होगा, आप बोलोगे 60% में बेच रहा होगा। ठीक है, कितने का लाभ अर्जित कर रहा है, 20% का। हमेशा जो लाभ अर्जित किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट प्राइस में एक्स मान लेता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो एक्स इंटू कितना का लाभ अर्जित कर रहा है, 120 का, यानी कि 20 का परसेंट का अर्जित कर रहा है, यानी कि 120 का कर रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बटे में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो
2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 दूनी की 12 होता है, ये 20 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 12 बार कटेगा, तो 12 का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक स्कूटर को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? कुछ नहीं करना, 2xy/x+y का फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 2 की जगह 2 लिख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 64 है, वाई की वैल्यू कितनी है 16 है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस दोनों में सेम ही है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 64 + 16 70, 1 80, 80 हो गया। इसका भाग दे दो, ये 40 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। 64 × 4 कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर? 64 × 4 256 होता है। 256 के अंदर अगर मैं 10 का भाग दूंगा कितना आएगा? 25.6 आएगा। ऑप्शन पहला ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ये घंटियाँ पुनः कितने टाइम पर बजेगी आपसे बोल रहा है। इसका आंसर निकालने के लिए आपको इन सबका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। देखो, मैं ऑप्शन से उठाऊंगा इन क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है 9:08। ठीक है, 9:08 लिख रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 8 मिनट ऊपर हो गए 9 से, यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर 8 मिनट, यानी कि सेकंड के अंदर बदलूंगा तो 8 × 60 लिखूंगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करिए 12 की, तो 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करिए 18 का, तो दोस्तों 18 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। इस प्रकार सोल्यूशन करना होता है बस आपको। बात करें 10 मिनट की, तो यहाँ पर टोटल कितना सेकंड लग गया होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 600 सेकंड लग गए होंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें 12 की, 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात करें 18 की, 18 का भाग नहीं जाएगा, इस कारण से ये आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9:06, कितना लिखा हुआ है 9:06। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 6 मिनट हो गए ऊपर के, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने सेकंड हो गए होंगे? आप लोग यहाँ पर 6 × 60 हो गए होंगे। बात करें ऑप्शन पहले की, तो 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप लोग बिल्कुल जा रहा है। उसके बाद बात करें 18 का, तो 18 का अंदर भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद बात करें 24 का, तो दोस्तों 24 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, 4 बार कटेगा, फिर 15 चौक 60, ये भी कट जाएगा। बात करें यहाँ पर अगले की, अगला दे रखा 36 से, तो कटेगा ये कटेगा। 45 के बाद बात करें तो 45 पे कट जाएगा, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। बात करें ऑप्शन 4 की, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतने रुपये हो जाएगी? आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम बाद ये राशि इतने में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, 80,000 रुपये की आपकी क्या है राशि है। ठीक है, और कितनी करवानी है आपको यहाँ पर? 1,17,128 रुपये करवानी है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप सर बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आप जो यहाँ पर इस अमाउंट को लेकर चलो और आप रेशो से इस क्वेश्चन को डालो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप जो आर्ट्स के पहाड़े से इन दोनों क्वेश्चन यहाँ पर संख्या को उड़ा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना आएगा? 10,000 आएगा। ठीक है, 8 एकम 8 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितना बचेगा? 3 7 बचेगा, 8 चौक 32 होता है। कितना बचेगा? 5 एक बचेगा, 8 6 48 होता है। उसके बाद में कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 8 6 48, यानी कि 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8। इतना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इनके स्क्वायर और यहाँ पर जो 4 होते हैं ना, 10 की घात 4 वगैरह, ये इनके बारे में पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन उड़ा पाओगे। यहाँ पर ये 10 की घात 4 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 11 की घात 4, 11 की घात 4 लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 10 और 11 के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? 10% दे रखी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, यानी कि 10 अगर आपका अमाउंट है, यानी कि 10 अगर आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो 11 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 1 साल बाद। आप बोलो बिल्कुल सही बात है। 4 साल बाद कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इतना हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी फॉलो हो गई। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो टाइम कितना लग रहा है आपको? यहाँ पर 4 साल लग रहा है, तो 4 साल आपका आंसर होगा। वैसे आपके ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, ऐसे केस जब भी होता है ना, तो इसमें पूरी पूरी आपकी यहाँ पर डिजिट देते हैं, कभी पॉइंट वाला आंसर आपके होते नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आजकल तो सीजीएल में भी नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल में भी पॉइंट वाला आंसर नहीं पूछते ज़्यादातर, आपके यहाँ पर फिक्स वैल्यू ही देते हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की व्यास ज्ञात करो। त्रिज्या नहीं पूछ रहा, व्यास पूछ रहा है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। हम एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। शंकु को पिघलाया, यानी कि शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। शंकु का एक आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। पाई की जगह पाई रख दो। आर का स्क्वायर 9 × 9 81 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। बराबर में क्या आएगा? बेलन का आयतन आएगा। बेलन का आयतन कितना होता है? आप बोलोगे पाई। आर का स्क्वायर हमें निकालनी है, तो आर स्क्वायर लिख दो इंटू एच की वैल्यू कितनी रखी है? 45 रखी है। इसको सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार सोल्यूशन करोगे? पाई से तो पाई कट गया। यहाँ पर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 27 बार कटेगा। ठीक है, 15 से इसको काटोगे 3 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे 3 आ गई।
आर की वैल्यू 3 आई है तो अगर रेडियस की वैल्यू 3 आई है तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस का दुगुना यानी कि 6 आई होगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि मोहन ने एक टेबल को 2,832 रुपये में बेच रहा है, उसका जो लाभ परसेंट है वो 18% है, तो टेबल का क्रय मूल्य कितना है 2832 जो है ना वो अपने आप में 118 की वैल्यू, तो पूछ रहा है 100 की वैल्यू बताओ। 118 से इसको काट लो, है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 118 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36, 236 होता है, दो बार कटेगा एक, पहली बात तो ये। ठीक है, 118 दूनी 236 होता है, 283 में से घटाऊंगा कितना बचेगा, 13 में 6 गए तो कितना बचेगा, 3 और 6 4 7 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, 4 7 472 बचेगा नया नंबर। ये कितनी बार कट जाएगा पूरा पूरा, आप बोलोगे 4 बार कट जाएगा, तो 2400 आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट में फाइनल क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि 40 और 50 के बीच में कितनी आबादी संख्या है। देखो 40 और 50 के बीच में आबादी संख्या वैसे भी लिख के निकाल सकते हो, 41 होती है, एक 43 होती है, एक 47 होती है, बस ये 3 आबादी संख्या तो ये है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 के अंदर जो आपका पेपर लिया गया था 10/1/2023 को, उसके अंदर पहली शिफ्ट के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उनका सोल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे, वैसे सारे क्वेश्चन इजी थे, कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने इससे पहले आंसर की वाली और एनालिसिस वाली वीडियोस नहीं दिखे तो उनको देख लेना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।